वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स एट आरएसी क्लासेस। और आइए आज फिर अगले वीडियो में पहुंचते हैं। आज मैं पहले हिंदी का वीडियो दे रहा हूं और शाम को इंग्लिश का वीडियो डालूंगा। और पिछले हिंदी के वीडियो में आप लोगों ने सीखा था कि तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है। उससे पहले आपने सीखा था कि शब्द की रचना के आधार पर जो शब्द हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, और साथ ही मैंने तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में आपको बताया। तो यहाँ मैं बात उसी क्रम में आगे बढ़ाता हूँ। यानी तत्सम और तद्भव शब्द क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया। यानी तत् यानी पहले के समान जो शब्द हैं, यानी जो शब्द संस्कृत से जो के क्यों लिए हैं वो तत्सम होंगे। और तत्भव का मतलब है तत् प्लस भव, यानी पहले थे अब हो गए हैं, यानी जो पहले से अब हो गए हैं। यानी विभिन्न भाषाओं से, यानी संस्कृत से पाली में आए, पाली से प्राकृत में आए, प्राकृत से वो हिंदी में आए, यानी जो रूप बदल करके संस्कृत से हिंदी में आए हैं वो शब्द कैसे होंगे? तद्भव होंगे। चलिए अब उनके हम पहचान की बात कर लेते हैं कि उनमें पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे उन शब्दों को। ठीक है, तो सावधान हो जाइए। देखिए, इससे पहले कि मैं वीडियो को आगे शुरू करूं, एक तो आपसे ये कहूंगा कि मैं जितने भी वीडियोस डालता हूँ सारे वीडियोस शुरू से लास्ट तक देखें और चैनल को शेयर कर लें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ मैं पहचान की बात कर लेता हूँ। यानी एक तो मैं बात करूंगा तत्सम शब्द की और एक बात करूंगा मैं तद्भव शब्द की। दोनों की बात कर रहा हूं यहाँ। यानी मैंने बताया था ना कि कंपैरिजन बताऊंगा। तो यहाँ मैं केवल आइडियाज दे रहा हूँ, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप हमेशा फॉलो नहीं कर सकते हैं। आपको शब्द ज्ञान होना जरूरी है भाई। जब तक शब्द ज्ञान नहीं होगा तब तक सही चीजों पर, सही आंसर पर नहीं पहुंचेंगे। ये तो उस वक्त के लिए आपको काम में लेना है कि आपको भाई क्वेश्चन पूछ लिया और क्वेश्चन पता ही नहीं है तो हम कैसे जाने कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। यानी चांसेस को बढ़ा देती है। ट्रिक क्या करती है? देखिए, ट्रिक तभी काम करती है जब आपको मूलभूत जानकारी हो चीजों की, फंडामेंटल नॉलेज बहुत जरूरी है, तभी ट्रिक काम करती है। तो यहाँ वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको फंडामेंटल शब्द ज्ञान होना तो जरूरी है ही। आपको संस्कृत और हिंदी भाषा में फर्क करना भी आना चाहिए। तो यहाँ हम कुछ पहचान के लिए कुछ वर्णों के जरिए से, कुछ ध्वनियों के जरिए से हम पहचान सकते हैं कि शब्द कैसा है, आपका तत्सम है या तद्भव है। भाई एग्जाम्पल से समझते जाइएगा साथ ही साथ। देखिए, अगर जो तत्सम शब्द होते हैं या अगर क्या आता है तो यहाँ पर आपका खा आता है तद्भव में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एक एग्जाम्पल साथ में लिखूंगा। मैंने लिखा क्षेत्र, तो इसका क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। अगर त्रा आता है तो यहां ता आता है। जैसे मैंने लिखा त्रिशूल, तो जी यहां हो जाएगा त्रिशूल। यहां अगर ज्या आता है तो यहां पर जा आता है। मैंने लिखा ज्ञान और यहां हो गया जानकारी। अगर यह श्रय आता है या शा आता है या शा आता है, इन तीनों में से कोई भी आता है तो आपका यहां पर सा हो जाता है। जैसे मैंने लिखा यहां श्रवण, यहां हो जाएगा सुनना, है ना। आपका यहां पर रेस्वर अनुस्वार आता है, अंक की बिंदी आती है, या आपका आ आता है, या आता है, या आपका ड़ा आता है, यानी आदि अनुस्वार आते हैं। तो तद्भव शब्दों में इनके स्थान पर मोस्टली चंद्र बिंदु आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा आपका चंद्र,
तो यहां क्या हो जाएगा आपका चांद, है ना। मैंने लिखा अंत, तो यहां क्या हो जाएगा आपका आंत। ये चीज समझ में आई, ये वर्णों के जरिए से हम पहचानेंगे। और अगर मैं बात करूं यहां पर देखिए ध्यस्वरों की, तो मोस्टली जो ध्यस्वरों का प्रयोग होता है वो संस्कृत में होता है, और हिंदी में मोस्टली दीर्घ स्वरों को, यहाँ पर क्या आते हैं आपके जी, दीर्घ स्वर आते हैं। ये मैं सेट कर देता हूं ताकि आपको भूलना पड़े। और एग्जाम्पल देख ले हम यहाँ, मैंने यहाँ मित्र लिखा तो यहाँ मीत हो गया, है ना। और इसमें जो आते हैं ज्यादातर संयुक्त ध्वनियों का उपयोग होता है, और इनमें अधिकांशतः युग्मक ध्वनियों का प्रयोग होता है। यानी संयुक्त ध्वनियों का प्रयोग जो होता है ज्यादातर प्रथम शब्दों में, और युग्मक ध्वनियों का जो प्रयोग होता है ज्यादातर तद्भव शब्दों में। क्लियर है। यहाँ मैं कुछ तत्सम के उदाहरण लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा तत्व, मृत्यु, सत्य, या देखिए दिल्ली, दिल्ली, उत्तर, तो यहाँ ये युग्मक ध्वनियां हैं। युग्मक ध्वनिया वाले ज्यादातर जो है तद्भव शब्द होंगे, और जो संयुक्त ध्वनियों वाले शब्द होंगे वो ज्यादातर जो है तत्सम शब्द होंगे। ठीक है जी। फिर बोल रहा हूँ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, संस्कृत वाली फीलिंग जिनके साथ आएगी वो तत्सम होंगे, हिंदी वाली फीलिंग जिनके साथ आएगी वो तद्भव होंगे। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहां मैं बता देता हूं नोट करके कि जो ढा और ढा विगुण व्यंजन है, या लिख देता हूं, नोट करके लिख देता हूं, याद रखिएगा। वैसे मैंने बता दिया पिछले वीडियो में, ढा और ढा दोनों व्यंजनों का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। तद्भव शब्दों में होता है, यानी मोस्टली आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ ढा और ढा, अगर ये वर्ण आ रहे हैं, ये नीचे बिंदी है या नीचे बिंदी है, अगर ढा और ढा किसी शब्द के बीच में से कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता, ये या तो बाद में आते हैं या बीच में आते हैं, और अगर ये अक्षर शब्द के बीच में या बाद में कहीं आ रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए वो शब्द तद्भव होगा, और आप उसको तद्भव ही टिक करिएगा। यहां तक बात समझ में आ गई हो तो ये चीज एक बार फिर देख लीजिएगा, वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए या पॉज करके ये चीजें नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम इसी में, आपके शब्द व्युत्पत्ति में और जो चीजें रह गई हैं देशज शब्द और विदेशज शब्द के बारे में, वहां और मैं आपको जानकारी देता हूं। तो चलो कर लिया हो तो मिटाते हैं। ठीक है जी। देखिए भाई, आपको मेहनत तो करनी होगी, और मैं आपकी मेहनत को सुगम बनाने के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए हमेशा तत्पर हूं, बशर्ते कि आप लोग मुझसे जुड़े रहें और मुझसे कम्युनिकेशन करते रहें। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो मैं सही तरह से चीजें आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा।
तो आपको जो भी कमियां हमारी लगती हैं उन कमियों को बताएं, और जो कुछ भी आपको जो है नया हमसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और साइकोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट हम आपको दे पाएंगे। तो साइकोलॉजी के वीडियो भी शुरू नहीं किए हैं, बहुत जल्दी मैं शुरू करूंगा साइकोलॉजी के वीडियो। जो स्टूडेंट टेट, सीटेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सारी क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हिंदी भी महत्वपूर्ण है, इंग्लिश भी महत्वपूर्ण है और साइकोलॉजी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोस्टली आपका पेपर इन्हीं पर टिका होता है और यहीं से आपका पेपर निकलेगा। तो आप मुझसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहिए और आप अपने मित्रों को भी मुझसे जोड़िए, चैनल को लोगों तक पहुंचाइए, और आपका एनकरेजमेंट ही हमारी एनर्जी है। आप जितना मुझे उत्साहित करेंगे उतनी एनर्जी हमें आती चली जाएगी, उतना बेटर से बेटर हम आपको देते चलेंगे। ठीक है ना? तो बिल्कुल बने रहिए। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्द व्युत्पत्ति में ही हमने अभी तक तत्सम और तद्भव सीखा, लेकिन आज हम जो है यहीं पर थोड़ा सा हम शब्द व्युत्पत्ति में सीखेंगे क्या, देशज और विदेशज शब्द के बारे में। देशज शब्द एवं विदेशज शब्द, ठीक है साहब? जी जनाब, देशज शब्द और विदेशज शब्द, हाँ जी जनाब, यहाँ से भी प्रश्न होंगे। और आप लोगों के लिए जो रिटन नोट्स हैं या रिटन मटेरियल जो भी होगा, वो रिटन मटेरियल आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। वेबसाइट में पहले भी बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं आपको, RAC classes.blogspot.com। वैसे मैं लिंक वीडियोस के नीचे डालता हूं, देखते हैं वीडियोस में लिंक पड़े हैं, आप वहां से मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो यहाँ आप जो है PDF पा सकेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि सर ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इनमें से प्रश्न किस तरह के आते हैं। तो देखो इतनी चीजें हम डिटेल में वीडियोस में नहीं देंगे आपको, वो चीजें आपको रिटन मटेरियल में हम आपको देंगे। आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में PDF अपलोड कर दूंगा वहां, तो वहां से आप वो PDF ले लीजिएगा और उनमें से क्वेश्चंस, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चंस आप जो है सॉल्व करते रहिएगा। मैं हैंड राइटेड PDF आपको भेज दूंगा। तो चलिए देशज शब्द के बारे में देखिए क्या है भैया। ये जो देशज शब्द है ना, ये कहां से आया? जी भैया कहीं से नहीं आया, हमें नहीं पता कहां से आया। अगर हमको ये पता हो कि ये कहां से आया तो फिर देशज किस बात का है? ये शब्द प्राय क्षेत्रीय बोलियों से लिए जाते हैं, बाकी व्युत्पत्ति का पता नहीं लगता। आप ये नहीं कह सकते कि ये शब्द संस्कृत से बना है, कि ये शब्द उर्दू से बना है, कि ये शब्द इंग्लिश से बना है ना? तो सिंपल सी बात है, ऐसे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता है। ठीक है ना? तो लिख दे डेफिनेशन, आप लिख लोगे तो चलो हम लिख देते हैं। वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, ठीक है जी, वो क्या है? वो सब क्या कहलाएंगे? देशज शब्द कहलाएंगे। फिर कहां से लिए जाते हैं बता देता हूं। ये प्राय क्षेत्रीय बोलियों से विकसित होते हैं। क्षेत्रीय बोलियों से विकसित होते हैं। ठीक है सर? एग्जाम्पल के तौर पर हम देखिए, लड्डू, मुंह में पानी आ गया क्या? हाँ भाई, लड्डू देशज शब्द है? चिड़िया, ये भी देशज है। तेंदुआ देशज है जी। खूंटा देशज है। खूंटी देशज है। खिड़की देशज है। ठीक है? ऐसे शब्द जो प्राय क्षेत्रीय बोलियों से लिए जाते हैं और जिनकी व्युत्पत्ति का हमें पता नहीं लगता है, उन सबको हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे।
समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशज शब्द। आज मैं आपको कुछ काम देने वाला हूं, क्या करोगे? तो भाई चलो देखते हैं आप कितना करेंगे, वो काम भी दूंगा। बने रहिए, देखते रहिए क्या काम देने वाला हूं। विदेशज शब्द कौन से हैं? हाँ भाई देखिए, कोई भी भाषा प्योर नहीं होती है और हर भाषा में कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द शामिल हो जाते हैं और वो उसमें इस तरीके से शामिल हो जाते हैं कि उसी भाषा का अंग बन जाते हैं, हम फर्क ही नहीं कर पाते। अब उदाहरण के लिए मैं आपसे पूछूं भाई, मशीन, मशीन को हिंदी में क्या बोले? तो कुछ लोगों को तो पता ही नहीं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। मशीन को हम मशीन ही बोलते हैं, और जब मशीन का बहुवचन बनाते हैं तो मशीनों ऐसे ही बनाते हैं ना? हाँ बिल्कुल सही। तो हम उसको हिंदी की तरह प्रयोग करने लगते हैं। हाँ? मैंने कहा रिक्शा, भी रिक्शा कर लो, रिक्शा किस शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। मशीन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आलपिन पुर्तगाली भाषा का शब्द है ना? तो इसी तरह से जो शब्द है, कुर्ता पायजामा उर्दू के है, बाल्टी उस तरह अरबी के हैं, तुर्की के हैं। तो ऐसे शब्द जो अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं उनको क्या कहेंगे? विदेशज शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? विदेशज शब्द कहेंगे। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। चलिए, वे शब्द जो अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में आए, हिंदी भाषा में आए हैं, विदेशज शब्द कहलाते। क्या कहलाते हैं जी? विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब यहां में आपको मैंने बोला था काम देने वाला हूं, तो यहाँ जो मुख्यतः एग्जाम्स में जो विदेशज शब्द पूछे जाते हैं, कौन कौन सी भाषा के पूछे जाते हैं, आपको वो शब्द, ठीक है ना, याद तो अपने आप हो जाते हैं। थोड़ा 2-3 बार उन चीजों को फेरो, रिवाइज करो। इसी वजह से मैं आपको लिस्ट यहाँ नहीं दे रहा हूँ, लिस्ट 2 दिन बाद दूंगा, 2 या 3 दिन बाद दूंगा, जो वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा विदेशी शब्दों की और देशी शब्दों की। लेकिन तब तक के लिए आप इस पर काम करिएगा और देखिएगा कि कितने शब्द आपने तैयार किए हैं, वो उसकी लिस्ट आप मुझे भेजिएगा। देखिए, आप लोगों में से लिस्ट तैयार करनी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिन शब्दों की लिस्ट तैयार करनी है, जिन भाषाओं के ऐसे शब्द जिनको हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं और वो विदेशी शब्द है, इन भाषाओं के शब्द हैं और हम रोजाना उनका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों की एक लिस्ट आप लोग बना करके मुझे सेंड करेंगे, और सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मैं आपको बता चुका हूँ, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9634550044। हाँ जी, या मुझे व्हाट्सएप करेंगे आप अपनी लिस्ट बना के, और जिसकी मुझे बेटर लिस्ट लगेगी उसकी लिस्ट को मैं अगले वीडियो के साथ पब्लिश करूंगा अपने चैनल पर। ठीक है, तो चलिए ये काम आप लोगों के लिए देखता हूं कितना आप लोग जुड़ते हैं मुझसे और कितने लोगों की लिस्ट मेरे पास आती है इस वीडियो के बाद में। तो यहाँ आपको जो लिस्ट बनानी है वो क्या बनानी है? सबसे पहले आपको अरबी शब्द, यानी अरबी शब्दों की ऐसे शब्द जिनका हम दैनिक जीवन में रोजाना उपयोग करते हैं। दूसरे, फारसी शब्द, ऐसे फारसी शब्द जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। ये नहीं कि आप फारसी भाषा की डिक्शनरी खोलें और उसमें से शब्द उठा के रख दें, केवल वे शब्द जो हमारी हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं, हम रोजाना हिंदी के साथ प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को हम सबको क्या बोलेंगे? फारसी शब्द। इसमें तुर्की शब्द, इसी तरह से आप अरबी शब्द, अरबी तो लिख दिया मैंने, पुर्तगाली शब्द, पुर्तगाली शब्द,
और कुछ जापानी शब्द और अंग्रेजी भाषा के शब्द। अंग्रेजी के वही शब्द लिख रहे हैं जो हम रोजाना दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, हमें जिनकी हिंदी नहीं मालूम है हम उनको हिंदी की तरह प्रयोग करते हैं। और हो सके तो दो चार चीनी शब्द भी हैं हमारे हिंदी भाषा में शामिल, वो भी आप ले लीजिएगा, उनकी भी लिस्ट मुझे बना के भेजिए और जिसकी सबसे अच्छी लिस्ट मुझे लगेगी उसकी लिस्ट को मैं पब्लिश करूंगा। तो ये आपके लिए वर्क रहा, इन शब्दों की सूची आपको तैयार करनी है और मुझे व्हाट्सएप करनी है, और जिसकी मुझे बेटर लगेगी उसकी सूची को मैं डेवलप करूंगा और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए बने रहिएगा, देखते रहिएगा आज तक RAC क्लासेस।